एक कुंडली है 34 वर्षीय व्यक्ति की। इन्हीं के हाथ का भी विश्लेषण करते हैं और इनकी कुंडली का भी। सबसे पहले हम बताते हैं इनकी राहु की महादशा चल रही है, और जब राहु की महादशा आ जाए, राहु अगर चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण योग बनाता है। कितनी भी अच्छी कुंडली हो, इंसान राहु की दशा में हानि उठाता ही है, ये बात सत्य है। जो इनके हाथ में भी बताएंगे कि हाथ में बहुत अच्छे योग बन रहे थे, उसके बाद भी इनको कितनी बड़ी हानि का सामना करना पड़ा और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। तो कुंडली में अगर हम देखें तो राहु की महादशा चल रही है और वो महादशा 2038 तक रहेगी। जब से राहु लगा है तब से इनको कहीं ना कहीं पे हानि और कोर्ट मैटर चल रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये घर होता है पत्नी का, और वो भी कब हो रहे हैं, जब इनका संतान आ गई उसके बाद से इनको कहीं ना कहीं पे दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर देखें कि ग्रहण योग बन रहा है राहु और चंद्रमा का, लेकिन गुरु की दृष्टि भी इसी योग में आ रही है, जिसे कहते हैं गजकेसरी योग। दादा परदादाओं की संपत्ति यहीं से ही देखते हैं, इधर से भी देखते हैं। यहाँ का मालिक, ये पैतृक संपत्ति का मालिक, अब यहाँ पर आ गया चंद्रमा के साथ राहु, ग्रहण दोष और गुरु से बना गजकेसरी योग। यानी या तो चाहिए पैतृक संपत्ति या तो चाहिए पैतृक संपत्ति को खाने वाला, और जब इनके पास खाने वाला आ गया, वहीं से इनके उस संपत्ति में हानि आने लग गई, क्योंकि ये पंचम भाव संतान का होता है। और ये देखेगा यहाँ पर सूर्य नीच राशि का, और यहाँ का मालिक शुक्र नीच राशि का अपने से 12वें स्थान पर चला गया। या तो संतान की हानि होती या फिर भूमि में हानि होने लग गई। अब ये उस भूमि को छोड़ भी नहीं पा रहे और उसमें कोर्ट मैटर भी आ रहे हैं, और इनका कहना है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। तो हृदय रेखा पर, क्योंकि चौथे घर में ये योग बन रहा है, चतुर्थ भाव हम प्रॉपर्टी को देखते हैं और वहाँ पे मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, तो हम इनका हाथ आपको दिखाते हैं। उस हाथ में कैसे योग बन रहे हैं और कौन सा चिन्ह इनको यहाँ पर ग्रहण दोष के कारण हानि देगा, और कौन से चिन्हों के कारण इनको करोड़ों में संपत्ति मिली भी है, करोड़ों में। कि कुंडली में अगर देखें राहु केतु ये बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इनको करोड़ों में संपत्ति मिली है, लेकिन सब में वाद विवाद चल रहा है, वो संपत्ति ना के बराबर हो रही है। तो देखते हैं इनका हाथ। ये है इनका हाथ। अब इस हाथ में इन अंगुलियों पर चक्र हैं। ये चक्र अच्छे होते हैं, जहाँ पर भी चक्र आएंगे, चक्र अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये चक्र हैं, और इस चक्र के कारण अगर हम देखें, इनके पास मध्यमा में जो चक्र होता है, लोहा, पेट्रोल, केमिकल, भूमि, कृषि भूमि, इन सब का लाभ देता है। ये भूमि के लिए बेस्ट है। अब इधर देखें कि कोर्ट मैटर क्यों चल रहे हैं, जीवन और इन्हीं के परिवार वालों के साथ भी चल रहे हैं। भाग्य जीवन रेखा से लाइन खड़ी निकल के आड़े लाइन काटे तो झूठे आरोप लगते हैं। अब इधर अगर देखें तो जब भी हृदय रेखा, आप भी देख लेना कहीं आपके हाथ में भी तो नहीं है, हृदय रेखा के नीचे अगर कोई बड़ा सा त्रिभुज बन जाता है, उसका मतलब ये होता है जो पिता माता से, दादा परदादाओं से जो संपत्ति मिली है, वह संपत्ति आपकी चली जाएगी। अब ये लाइन इनकी मस्तिष्क रेखा ऊपर को उड़ गई, जो बता रहा है कि धन इनको प्राथमिकता, यानी ये धन को छोड़ भी नहीं सकते, वो धन रहेगा भी नहीं। ये बार बार साझेदारी कर रहे हैं। जो इतनी संपत्ति थी 45 आते आते इनकी इतनी सी रह जाएगी, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। आगे जा कर के ये विक्रय का साइन दिखाएगा, तो ये भी विक्रय है, ये हानि का साइन है। ऊपर को जो होते हैं वो लाभ के साइन होते हैं, लेकिन ये इतना सा यहाँ ये इनके लिए हानि का सब्जेक्ट है, क्योंकि इनने कहीं ना कहीं पे धन को प्राथमिकता दी। परिवार आयवाद भी, परिवार वृद्धिवाद भी, इनको वो जगह ये नहीं छोड़ पाए, इसके कारण इनको हानि उठानी पड़ी। ये कुंडली और हाथ दोनों कंफर्म कहते हैं। अगर आपको भी कुंडली और हाथ का विश्लेषण करवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली और हाथ का गहनता से विश्लेषण किया जाएगा, वहीं पर ही आपको समाधान भी मिल जाएगा।